हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग मिल रहे हैं एक नया टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है ओपियोइड नारकोटिक्स। तो ओपियोइड और नारकोटिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो उनके बारे में आज हम डिटेल लेक्चर करने वाले हैं। और हमारे ये ऑपरेशन थिएटर में या पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट में इनका कितना बड़ा रोल होता है, कितना अहम रोल होता है, इसको जानने की ज़रूरत है हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो है ओपियोइड और नारकोटिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ओपियोइड क्या होता है और नारकोटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, सारे लोग कहते हैं कि ओपियोइड और नारकोटिक्स दोनों सेम है। ठीक है, तो दोनों सेम है, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है ना, जो भी है वो हम लोग आज थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपियोइड्स। ठीक है, ओपियोइड्स का डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है इसका, ब्रॉड फार्माकोलॉजिकल टर्म फॉर ड्रग्स बाइंडिंग टू स्पेसिफिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इससे पहले भी हम लोगों ने जब रिसेप्टर वाला क्लास किया था दोस्तों, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ओपियोइड रिसेप्टर जो हमारे ब्रेन में होते हैं, म्यू, कापा, डेल्टा और नोसिसेप्टिन रिसेप्टर या एप्सिलॉन रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में होते हैं, जिनके थ्रू ओपियोइड जो होता है वो बाइंड करता है और वर्क करता है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो स्ट्रिक्टली मेडिकल एंड साइंटिफिक है। मैकेनिज्म इसका क्या है, तो टारगेटेड पेन रिलीफ ये कराता है। क्या कराता है दोस्तों, टारगेटेड पेन रिलीफ जो कराता है। सीएनएस रिसेप्टर जिनके बारे में मैंने बोला, और पेन सिग्नल्स को ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। पेन सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं। नार्कोटिक्स क्या करते हैं दोस्तों, तो नार्कोटिक्स अ ट्रेडिशनल टर्म है और ओरिजिनली डिस्क्राइबिंग ड्रग्स दैट इंड्यूस पेन अलोंगसाइड पेन रिलीफ। और कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो हिस्टोरिकल, मेडिकल और हेवली लीगल, लो एनफोर्समेंट। और मैकेनिज्म ब्रॉड सिडेशन कराता है। सिडेशन और हिस्टोरिकल लीगल ट्रेडिशन है इसका। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली हम समझेंगे कि ओपियोइड जो है वो सीएनएस में जो रिसेप्टर हैं उनसे मेडिएटेड होने वाले ये ड्रग्स हैं, और ये क्या कराते हैं, बेसिकली पेन रिलीफ कराते हैं। लेकिन नार्कोटिक्स जो होते हैं वो क्या कराते हैं, वो बेसिकली सिडेशन कराते हैं और पेन रिलीफ भी कराते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्लिनिकल रियलिटी क्या है, तो इन फिजिकल इन प्रैक्टिकल मॉडर्न मेडिसिन and hospital setting, these terms are used interchangeably. Example like morphine and fentanyl fit both definitions. यानी वो नार्कोटिक्स और ओपियोइड्स दोनों के क्राइटेरिया को जो है वो फिलफिल करता है। ठीक है, अब ओरिजिन की बात करें तो द ओरिजिन्स ऑफ एनाल्जेसिया फ्रॉम प्लांट टू लेबोरेटरी। तो इनमें जो है हम देखते हैं नेचुरल अकरिंग और सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक बेसिस। तो नेचुरल जो होते हैं वो डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ओपियम पॉपी, जो प्लांट होता है उनसे डिराइव होते हैं। और इसका एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, एम्स में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नेचुरल अकरिंग ओपियोइड कौन है। ठीक है, तो मॉर्फिन और कोडीन जो है हमारे नेचुरल अकरिंग ओपियोइड है। नेक्स्ट आपका सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है कि नेचुरल कंटेंट लिया और उसको केमिकली मॉडिफाई किया हमने लेबोरेटरी में। जो भी हमने केमिकल कंपोनेंट लिया वो नेचुरल लिया और उसको हमने क्या किया, लेबोरेटरी में मॉडिफाई किया। तो हीरोइन और ऑक्सीकोडोन जो है सेमी सिंथेटिक के एग्जांपल है। और सिंथेटिक में जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है आजकल, फेंटानिल, मेथाडोन और ट्रामाडोल। तो ये फुल्ली लैब इंजीनियर्ड होते हैं। ठीक है, और ये इंजीनियर्ड होते हैं ताकि रिसेप्टर को टारगेट करे विथ एक्सट्रीम पोटेंसी। तो अगर हम फेंटानिल को देखें तो फेंटानिल जो है मॉर्फिन से कहीं ज़्यादा पोटेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो रिसेप्टर की बात करें तो साइनेप्टिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो म्यू रिसेप्टर हेवी लिफ्टर होता है ना। हेवी लिफ्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ड यूज किया गया है। हेवी लिफ्टर का मतलब कि मोस्टली जो है इसी के थ्रू मेडिएटेड होते हैं। ठीक है, ड्राइव प्रोफाउंड पेन रिलीफ, इसके थ्रू क्या होता है, जो भी जो ओपियोइड या नार्कोटिक्स एजेंट्स होंगे जो इसके थ्रू वर्क करेंगे, इस रिसेप्टर से बाइंड होंगे, वो क्या कराएंगे, पेन रिलीफ कराएंगे और क्या कराएंगे, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराएंगे। तो ये जो है आपका
कॉन्स हो गया, जो कॉम्प्लिकेशंस हो गए। कापा रिसेप्टर, तो कापा रिसेप्टर द काल्मर, और ये कराएगा सेंट्रल सिडेशन। ये क्या कराता है, कापा रिसेप्टर जो है वो सेंट्रल सिडेशन कराता है, और डेल्टा रिसेप्टर जो होता है वो मॉड्यूलर होता है, यानी मूड मॉड्यूलेशन का काम करता है। ठीक है। और कोर रिजल्ट की बात करें तो ब्लॉक पेन सिग्नल्स, प्रोफाउंड सीएनएस डिप्रेशन एंड सिस्टेमिक यूफोरिया। तो दोस्तों आज के लिए मैं लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। कारण ये है कि बच्चा मेरा अभी जगा हुआ है और अभी वो लेक्चर बनाने नहीं दे रहा है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और जो भी थोड़ा सा त्रुटि हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप लोग जो है वीडियो को देखिए, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। और ठीक है दोस्तों, सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।